एवरीवन, सो आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट। हमारी क्लास है 8th हनी ड्यू बुक है और फर्स्ट चैप्टर का नेम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो आज इस चैप्टर को हम पूरा क्लियरली समझेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। सो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everybody knows and remember them. यानी कि बहुत सारी ऐसी डेट, बहुत सारे ऐसे पीरियड ऑफ टाइम होते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री में, वर्ल्ड के इतिहास में, जो अपना साइन छोड़ जाते हैं और जिससे कि हम सब उस डे को, उस इवेंट को, उस पीरियड को रिमेंबर यानी अपने दिमाग में जमा के रखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड contain one such date and event, a war between the British and the German in 1914. कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज। यहाँ पे पूछा गया ये जो स्टोरी है ये एक डेट और एक इवेंट से संबंधित है जिसमें कि एक वार होती है ब्रिटिश और जर्मन के बीच 1914 में, और हमें बताना है ये वार कौन सी वार होती है। सो 1914 के टाइम में तो वर्ल्ड वार 1 चल रहा था। वर्ल्ड वार 1 की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट, डू यू नो विच इवेंट द डेट ब्लू रेफर्स टू। अब हमें बताना है ये डेट्स कौन कौन से इवेंट, कौन कौन से पीरियड, कौन कौन से खास दिन से संबंधित है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 23 में भी मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 4 जुलाई 1776, तो इस दिन अमेरिका ने डिक्लेरेशन की थी अपनी इंडिपेंडेंस की, अमेरिका डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। बी है हमारा 17 दिसंबर 1903, सो इस दिन विल्बर एंड ऑलिव रिड मेड द फर्स्ट फ्लाइट रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 seconds and covering 120 feet। इस दिन राइट ब्रदर्स ने पहली फ्लाइट बनाई थी जो कि 12 सेकंड चली थी, जिसमें से कि 120 फीट जो है इसने कवर किया था डिस्टेंस। सी है 6 अगस्त 1945। सो इस दिन हिरोशिमा डे कहा जाता है इसे, क्योंकि इस जापान का एक हिस्सा है हिरोशिमा, जहाँ पर कि बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, बॉम्ब को ड्रॉप किया गया था। डी है हमारा 30 जनवरी 1948, सो इस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी जो कि हम सबको पता है। नेक्स्ट है 12 अप्रैल 1961, सो इस दिन यूरी गैगारिन जो कि फर्स्ट वुमन थी जिन्होंने कि ऑर्बिट ऑफ द अर्थ को ढूंढा था। इसके बाद हमारा F 20 जुलाई 1969, इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि फर्स्ट वुमन थे जिन्होंने कि मून पे पैर रखा था, उन्होंने इस दिन यानी 20 जुलाई 1969 को ही मून पे अपना फुट रखा था। सो अब हमने कर लिए हैं ये ऊपर वाली जो एक्सरसाइजेस थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नीचे वाली हमारे पैराग्राफ पे आते हैं जो हमारा मेन बेस है। सो इसे अब हम पढ़ते हैं। I spotted in a junk shop in Bridport a roll top desk। मैंने देखा, फाउंड किया यानी एक जंक शॉप, कबाड़ की शॉप को, ब्रेडपॉट एक जगह है वहाँ पे, रोल टॉप डेस्क यानी कि एक डेस्क जिसपे कि परत सी चढ़ी हो, गोल से आकार की परत सी चढ़ी हो, कोई भी कलर, तो ज़्यादातर ब्राउन कलर में मेनली होता है ये। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक। जो आदमी था, ओनर था जंक शॉप का, उसने कहा ये 19th century की बनी हुई है और ये ओक वुड से बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में ओक ही कहते हैं बेसिकली, ओक वुड से बनी हुई है। I had wanted one। मुझे भी एक ऐसा ही बिल्कुल डेस्क चाहिए था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन ये मेरी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर थी। एक्सपेंसिव यानी कि मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पे थे ये। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन। ये एक बैड कंडीशन में था जिसे हम कह सकते हैं ऑब्वियसली। द रोल टॉप
इन several pieces. जो उसके रोल टॉप उसकी परत चढ़ी हुई थी वो बहुत ज़्यादा पीसेस में डिवाइड हो चुकी थी. एंड वन लेग रसमली मैंडेड, यानी एक लेग बिल्कुल टूटी फूटी सी थी. क्रॉस मार्क्ड ऑल अराउंड वन साइड, यानी जले हुए मार्क थे एक साइड लेग के. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत ज़्यादा कम मनी में था, बेच रहा था वो ओनर. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा इसे ले लेता हूँ और इसके बाद इसे रिपेयर करके फिर अपने यूज़ में ले लूँगा. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, ये एक रिस्क बन गया मेरे लिए, चैलेंज था मेरे लिए. सो अभी ऑथर के लिए चैलेंज कैसे बना? ऑथर के लिए चैलेंज ऐसे बना कि अगर वो इसे रिपेयर ना कर पाए, अगर कोई गलत लग गया या रोल टॉक या उनसे कुछ भी टूट फूट गया तो उनके सारे पैसे चले जाएंगे जो उन्होंने दिए थे. और वैसे भी इसकी हालत देख के तो पता ही चल रहा था, एक साइड एक लेग पे इस टैक्स के क्रॉस मार्क थे, एक बिल्कुल मैंडेड लेग थी, यानी टूट भी सकता था, या डेस्क ये हाथ लगाएं तो भी टूट सकता था क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी. तो ऑथर ने एक रिस्क लिया, एक चैलेंज लिया अपने आप के लिए. बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन उन्होंने इसे ले लिया. आई पेड द मैन एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. उन्होंने उस आदमी को पेड किया, पैसे दिए और उस डेस्क को ले आए अपने वर्क रूम में, जो कि गैरेज के पीछे वाली साइड था. या आप क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऑथर की वर्क रूम कहाँ पे था. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. क्रिसमस ईव मैंने, यानी क्रिसमस से एक दिन पहले तो ठीक है. ईव जैसे हम बोलते हैं ना, बर्थडे ईव, एनिवर्सरी ईव, यानी एक दिन पहले इवनिंग, एक दिन पहले की इवनिंग, क्रिसमस इवनिंग. एंड 24 दिसंबर को उन्होंने शुरू किया इसे रिपेयर करना. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. उन्होंने उस जो परत चढ़ी हुई थी रोल टॉप डेस्क पे, रोल टॉप को पूरा निकाल दिया और ड्रॉर्स को खोला. द विनियर हैज लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. विनियर एक थिक लेयर कह सकते हैं हम, जो कि प्लास्टिक या डेकोरेटिव वुड की होती है, जो कि बहुत ज़्यादा चीप आती है और वो ना सामान को मतलब एक तरह से थोड़ी लुक देने के लिए आती है, जिससे कि थोड़ा सामान जो है वो सुंदर दिखे. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी. वो ऐसे लग रहा है जैसे पानी ना पूरा डैमेज हो गया हो. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क. टोल यानी ये ऊपर वाला हिस्सा, इस पे पूरे वाटर एंड फायर मतलब जो मार्क्स वगैरह थे, विनेयर ने पूरा जगह ले ली. द लास्ट टावर वॉज स्टक फास्ट. लास्ट टावर जो था वो अटक गया, यानी कि मतलब बाहर नहीं निकल रहा था. ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली. मैंने उसे बहुत कोशिश की कि मैं उसे जेंटली निकाल लूँ बाहर. इन द एंड आई यूज्ड ब्रेस्ट फोर्स. ब्रेस्ट फोर्स एक टूल होता है जिससे कि फोर्स से ऑथर ने उस डोर को बाहर निकाला. इट स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फर्स्ट एंड ड्रॉर फ्यू ओपन टू रिवल अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट जार. अब जैसे ही वो खुल गया, ड्रॉर खुल गया, उसके बाद उसकी एक शैलो स्पेस पड़ी, यानी उसकी परछाई सी पड़ी, और उन्होंने देखा कि एक उसके अंदरनीथ मतलब उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर था. देयर वाज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ था. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. उन्होंने देखा और ब्लैक टिन बॉक्स जो था उसे बाहर निकाल लिया. सैलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर. उसे सैलो टेप से एक उस पर सैलो टेप से एक पीस लगाया हुआ था लाइन नोट पेपर का, जिससे आपकी लाइन नोट बुक होती है वैसे लगाया हुआ था. और उस पर शेख की हैंड राइटिंग में, यानी अच्छी हैंड राइटिंग में, चलती हुई हैंड राइटिंग में लिखा गया था, जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी बर्ड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स. यानी उस लेटर पे लिखा हुआ था जेम्स का आखिरी लेटर, जिसे कि रिसीव किया गया था 25 जनवरी 1915 में, जिसे कि बर्ड कर दिया जाएगा जब टाइम आएगा. I know as I did that it was wrong of me to open the box, but the curiosity got the better of my crumbs. It usually does. उन्होंने सोचा कि ये गलत होगा किसी
की पर्सनल चीज़ को ओपन करना, उस बॉक्स को ओपन करना, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी इतनी थी क्योंकि उनके नाम में क्रम्स आने लगे उनके मन में, जैसे कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता आने लगी, जिसके कारण उन्होंने उसे ओपन कर दिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप। उस बॉक्स के अंदर एक लेटर था, लेटर का हम कह सकते हैं। द एड्रेस रीड, उन्होंने एड्रेस पढ़ा तो उस पर लिखा था मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीच, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड. It was written in pencil and date at top, December 26, 1914. सो उस पर क्या लिखा था, एड्रेस का लिखा था मिसिस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीच, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। ब्रिडपोर्ट यही ऑथर वाली जगह थी। और जैसे ही उन्होंने उस लेटर को अनफोल्ड किया, उस पर पेंसिल से डेट डाली हुई थी 26 दिसंबर 1914। उन्होंने पेंसिल से डेट डाली हुई थी, जैसे कि हम लेटर राइटिंग में हमेशा डेट ऊपर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर फर्स्ट। सो व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप?